हेलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हाज़रीन गिरामी कद्र, मोहतरमुल मकाम बिरादर अज़ीज़, अल्लामा तनवीर गिल साहिब महफिल की निकाबत की ज़िम्मेदारी बतरीके एहसन अंजाम दे रहे थे। क़िबला शाह जी ने हुक्म फरमा दिया, अब मैं नकीब नहीं हूँ, दो तीन गुजारिशात आप दोस्तों की समाअतों की नज़र करूँगा। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम अतहर पहलवान साहिब को कि जिस मोहब्बत से, जिस ज़ौक़ से बिलखसूस आले रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूब कर जिस अंदाज में ये महफिल नात का इनेकाद करते हैं, यकीन कीजिए मैं नहीं कह सकता कि किसका कौन सा अमल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शरफ़ कबूलियत पाएगा, लेकिन जो शख्स खालिसतन हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की मोहब्बत में डूब कर हुजूर की नात की महफिल सजाता है, ये हो नहीं सकता कि ये उस बारगाह नाज में शरफ़ कबूलियत ना पा सके। मैं हाजिर हुआ, मुबालगा नहीं है, मैं पीछे पिंडाल में हाजिर था और क़िबला शाह जी की ज़ियारत कर रहा था। क्यों? आइए इसी नात की बज़्म से मदीना की मस्जिद की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मस्जिद नबवी में सहाबा हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की सोहबत में हाजिर खिदमत हैं। आप तसव्वुर कीजिएगा
एक ये बज़्म सजी है, ये महफिल सजी है, और एक वो बज़्म सजी थी। यहां हम जैसे गुनहगार बैठे हैं, सियाहकार बैठे हैं और सुनने की सआदत हासिल कर रहे हैं, और मिंबर पर आले रसूल तशरीफ फरमा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो मजलिस और वो बज़्म कैसी थी कि जहां कहीं अबू बकर होंगे, कहीं उमर फारूक होंगे, कहीं उस्मान गनी होंगे, कहीं अलीउल मुर्तज़ा होंगे, कहीं बिलाल होंगे, कहीं सुहेब होंगे, कहीं तलहा होंगे। अरे इन सितारों के झुरमट में इस कायनात का महताब मोहम्मद मुस्तफ़ा भी जलवागर होगा। क्या बात, क्या बात। अच्छा, ये मैं एक अर्ज करता हूं, मैं ना, ये इनकी मोहब्बत है, ये इन्होंने देखे, ये सबको अच्छे लगते हैं। अब कोई दोस्त पैसे देने के लिए आगे ना आए प्लीज, आपकी नवाजिश होगी, ये मैंने कबूल की है। अब दोस्तों सुनिएगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा से मुखातिब हैं किबला शाह जी, और दौरान गुफ्तगू मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह नाज किसके चेहरे पे जाके ठहरती है? हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत हस्सान को देखा तो कहीं दूर पार बैठे होंगे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आगे बुलाया। अब तसव्वुर कीजिएगा, उस वक्त मस्जिद नबवी शरीफ में मिंबर बिछ चुका था। उस मिंबर के आने से कबल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खजूर के एक तने से टेक लगा के गुफ्तगू फरमाया करते थे, और उसे कहते हैं उस्तुने हनाना। और जब वो मिंबर बन के आया ना, तो वो तना रोता था। क्यों? जानदार तो है दरख्त, इसमें कोई शक नहीं, दरख्त भी जानदार है, लेकिन जब ये कट जाए तो फिर ये जानदार नहीं रहता। आप अंदाजा तो करें कि वो बेजान खजूर का तना जिसके साथ रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मसऊद मस हो जाए, उसे भी जिंदगी अता हो जाती है। और ऐसे मस्जिद नबवी से आवाज आती थी जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, और वो तो सबकी बोलियां सुनते हैं। हुजूर ने उससे पूछा कि क्यों रोते हो? उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, यहां अब मिंबर आ चुका, आप उस पर जलवा अफरोज हो चुके हैं, तो या रसूलुल्लाह मुझे अब यहां से उखाड़ फेंका जाएगा। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ये तना जैसे इस मस्जिद के अंदर तू मेरे साथ है, ऐसे ही जन्नत में भी मेरा साथ तेरे साथ ही होगा। तो हुजूर मिंबर पर जलवा फरोज हैं और नीचे तशरीफ फरमा हो गए, नीचे उतर आए और हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि हस्सान, आज मुझे मेरी नात सुनाओ, आज मुझे मेरी नात सुना दो। अब दोस्तों, मैंने बात शुरू जहां से की थी, यार दोस्त प्लीज सिर्फ मैं 2-3 मिनट लूंगा, डिस्टर्ब ना करें, ना खुद डिस्टर्ब हूं प्लीज।
सीरत की किताब, अल्लामा साहब, कोई सीरत की किताब, कोई हदीस की किताब ऐसी नहीं है जिसमें कोई ज़ईफ हदीस में भी ये तज़किरा हो कि हुजूर जलवा अफरोज हैं और सहाबी हुजूर से किसी बुलंद मुकाम पर बैठे हैं। ये जुर्रत थी किसी की? परिंदे सरों पे बैठ जाते थे, खबर ही नहीं होती थी। और किसकी मजाल कि वो हुजूर से ऊंचा बैठे। दोस्ताने गिरामी कद्र, ये फैजान था नाते मुस्तफा का कि सारे जली सहाबा की मौजूदगी में, अरे जहां शहरे इल्म का दरवाजा मुस्तफा के चेहरे की इबादत करता हुआ तशरीफ फरमा हो, जहां अबू बकर हो, जहां उमर उस्मान और अली हो, उन सहाबा की मौजूदगी में मेरे हुजूर हसन को हुक्म देते हैं कि हसन मेरे मिंबर पर बैठो और मेरी नात सुनाओ। यह मुकाम उन्हें किसी और निस्बत से मुयस्सर नहीं आया। अगर उन्हें मिंबर रसूल पर बैठने का शर्फ हासिल हुआ तो वो फकत नाते रसालते माब के सदके से। और आज हमारे दरमियान उसी नबी मोहतशम की औलाद बैठी है और इनका हवाला अगर है तो शर्क से गर्ब तक वही हवाला है जिस हवाले ने हसन को मिंबर रसूल पे बिठाया। उनका हवाला भी नाते रसूल था और सैयद ज़बीब मसूद शाह साहिब का हवाला भी नाते रसूल ही है। अब देखें, अब नात क्या कही उन्होंने, दोस्तों ने सुनी हुई है, ऐसा नहीं है कि सुनी ना हो। आपने कहा व अहसनु मिन कलम तरकत दुआईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। अब नात का एक मायार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी मौजूदगी में एक सहाबी रसूल सेट कर रहे हैं। व अहसनु मिन कलम तरकत आईनी, या रसूल अल्लाह, किसी आंख ने आप जैसा हसीन देखा ही नहीं। व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, कैसे देखा करती, किसी मां ने आप जैसा जमील जना ही नहीं। खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ, बल्कि या रसूल अल्लाह तुहानू ओ जिहा बनाया जो तुसी आप चाहया सी, जैसा खुद चाहा था। तो चाहता कौन है? चाहता कौन है? जो हो, जो हो वही चाहता है। और कब चाहा था? तब चाहा था जब तब भी ना था। और किसने चाहा? मेरे हुजूर ने चाहा। कब चाहा? जब या वो था
अकीदा भी बता दिया, अकीदा भी बता दिया। तो जब ये नात सुनी मेरे हुजूर ने तो हुजूर खुश हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने अपनी चादर उतारी, हसन के गले में डाली और अल्लाह की बारगाह में दस्त बदुआ हुए कि बारी ताला, जब तक हसन तेरे नबी की नात कहता रहे तू जिब्राइल को इसकी मदद और नुसरत के लिए खड़ा किए रख। अच्छा अब देखें, अजीब बात है किबला शाह जी। अच्छा आप, मैंने पहले अर्ज किया मैं नकीब नहीं हूं, लेकिन अब बात अगर आप इजाजत दें तो अब देखिएगा, अता फरमाई चादर जी, क्या अता फरमाया? अजीब बात है, हसन नात कहे तो चादर, काब इब्ने ज़ुहैर ने नात कही रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजूर की माज़अल्लाह हजू करते थे तो उनके कत्ल का हुक्म सादर हो गया। छुपते फिरते थे, भागते फिरते थे, तो एक रात फजर से पहले ताजदारे सदाकत की बारगाह में आ गए रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में। मुंह छुपाया हुआ है, दरवाजे पे दस्तक दी। सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कौन? कहा इब्ने ज़ुहैर हूँ और हुजूर से माफ़ी के लिए हाजिर हुआ हूँ, उनसे माफ़ी ले दें। और रफ़ा कहते हैं कि ज़ुहैर तेरी किस्मत चंगी सी, तू किते उम्र दे बूहे ते नहीं टुर गया। उम्मत में सबसे नरम दिल कौन था? जनाब सिद्दीक अकबर। फजर दियाँ बांगा कान च पईयां तो सिद्दीक अकबर ने उन्हें साथ लिया तो मस्जिद चले गए। नमाज फजर अदा हुई तो इब्ने ज़ुहैर किसी कोने में चादर में मुंह लपेट के बैठे हैं। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कभी हुजूर से सवाल ही नहीं किया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस दिन खड़े हुए कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी ने आपको बड़ी तकलीफ दी हो, बड़ी एज़ा पहुंचाई हो, तो या रसूल अल्लाह उसे माफ़ी मिल सकती है? तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ उसे माफ़ी मिल सकती है, ख्वाह वो काब इब्ने ज़ुहैर ही क्यों ना हो। ज़ुहैर का बेटा मुंह से चादर उठाई हुजूर के कदमों में हाजिर हो गया, माफी मांगी और कहा हुजूर नात लिख के लाया हूं। और उस नात को कहते हैं कसीदा बानत साद, 70 से जायद अशार हैं। वो सारा समात किया, उसमें एक शेर ऐसा था जिसकी फिर तस्हीह भी फरमाई। अब मैंने जो बात शुरू की ना जी, हजरत हसन ने भी नात कही, एक मायार, एक स्टैंडर्ड सेट किया। काब इब्ने ज़ुहैर नात कह रहे हैं और उनकी कही हुई नात की तस्हीह, जहां शेर हुजूर की शान अक़दस के हवाले से मुताबिकत ना रखता हो, वहां तस्हीह फरमा दी और बता दिया कि शेर कैसा होना चाहिए। इब्ने ज़ुहैर ने शेर ये कहा कि या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा अक़दस हिंद की तलवार की तरह चमकता है। सैफुल हिंद का लफ्ज इस्तेमाल किया तो हुजूर ने रोक दिया। आपने फरमाया कि इब्ने ज़ुहैर सैफुल हिंद नहीं सैफुल्लाह कहो। उस वक्त मशहूर थी हिंद की तलवार, लेकिन हुजूर समझाना चाहते थे कि मैं को फकत किसी एक खित्ते के लिए तो नहीं आया,
और उसे तब्दील करवा के सैफुल्लाह कहा, तो जब नात सुना दी तो उसे भी चादर अता की। अब हुजूर जाहिरी तौर पे पर्दा फरमा चुके हैं। बोसीरी नात कहते हैं, बुर्दा कहते हैं चादर को। बुर्दा किसे कहते हैं? चादर को। अब बाद अज विसाल हजरत बोसीरी नात कहते हैं, अरे मेरे हुजूर की जाहिरी हयात में काब इब्ने ज़ुहैर नात कहे मेरे आका चादर अता करें, हसन बिन साबित नात कहे मेरे आका चादर अता करें। अरे पर्दा फरमा जाने के बाद इमाम बोसीरी नात कहे तो मेरे आका बाद अज विसाल भी बोसीरी को चादर अता करते हैं। दोस्तों, ये नात की महफिल इस्तेहकामे ईमान का पुख्ता जरिया है। इस्तेहकामे ईमान का पुख्ता जरिया है, इसलिए कि इन महफिल में जब हुजूर की नात कही जाती है तो मेरा और आपका ताल्लुक उस साहिब मदीना से कल्बी तौर पर जुड़ता है, इश्की तौर पर जुड़ता है, रूहानी तौर पर जुड़ता है। और आज महफिले नात की कसरत में नात नापेद है। और ऐसे माहौल में अगर इस पाकिस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर हुजूर की नात की असल को किसी ने जिंदा रखा है और जमाने के ज़ेरो बम के आगे डटकर खड़ा है, तो वो आप और मेरी महबूब शख्सियत सैयद ज़बीब मसूद शाह साहिब। दोस्तान गिरामी कद्र, अब मेरी दानिश्त में इससे ज्यादा मुझे बोलना भी नहीं चाहिए। महफिल नात है तो महफिल नात ही होनी चाहिए। तो मैं दस्त बस्ता दरख्वास्त गुजार हूँ उस अजीम शख्सियत के सामने जिन्हें सिताराए इम्तियाज से भी नवाजा गया, जिन्होंने यूरोप की यखबस्ता सर्द रातों में इश्क रसूल की हरारत पैदा की, जिन्होंने थर के रेगजारों में हुजूर की नात के जमजमे अलापे, जिन्होंने पंजाब के मैदानों में भी हुजूर की नात का नगमा बुलंद किया, और जिनकी आवाज़ आप और मैं हमारे दिलों को मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाशनी अता करती है। मैं मुल्तमिस हूँ इज़्ज़त माब साहिबजादा सैयद ज़बीब मसूद शाह जी से किबला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदियाए नात पेश करने की सआदत हासिल करें।